जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास हमारी कोडिंग डिकोडिंग की होने वाली है और हमारा कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक चल ही रहा है। 3-4 क्लासेस हमने ले ली हैं, इस पर 3-4 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं कंप्लीट। तो आज इसकी लास्ट क्लास होने वाली है आपकी कोडिंग डिकोडिंग की, ठीक है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग आज आपका ख़त्म हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग आज आपका ख़त्म हो जाएगा टॉपिक। जो भी टाइप बची हुई हैं उनको आज हम कवर कर लेंगे और बाकी चीज़ें हमने सीख ही ली हैं कोडिंग डिकोडिंग में, हमें उनमें कोई दिक्कत आई ही नहीं है अभी तक। तो कोडिंग डिकोडिंग के जो टाइप्स बचे हुए हैं उन्हें हम आज कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा रीजनिंग का। तो ये लास्ट क्लास है, इसको जरूर अटेंड करना और इससे पहले की जो क्लासेस हैं उन्हें भी आप देख सकते हो। वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हो, या आप चैनल पर विजिट करोगे तो आपको प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, ठीक है ना। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, इसकी प्लेलिस्ट आपको इसकी मिलेगी मेरे चैनल पर। तो प्लेलिस्ट मैंने इसी तरीके से बनाई है, जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते चलेंगे मैं उन वीडियोस को डालता रहूँगा उस प्लेलिस्ट में। जैसे कि अब ये वीडियो आप देख रहे हो तो इसको भी मैं डाल चुका होऊंगा प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट में आपको प्रॉपर सभी चीज़ें मिलती रहेंगी, तो आप उसकी आप टेंशन ना लो। प्लेलिस्ट में क्या होता है, ईजी हो जाता है, थोड़ा सा एक जगह इकट्ठे मिल जाते हैं आपको सभी चीज़ें, ठीक है। प्लेलिस्ट बनाने का ये फ़ायदा होता है। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे, उसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, आज पहला सवाल करते हैं। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अभी से ही, और अभी से ही लाइक कर दो और इसको शेयर भी कर दो क्लास को, ताकि और लोग भी इसे अटेंड कर सकें और उनका भी ये टॉपिक कवर हो जाए, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो चलिए आज क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा डिफरेंट सवाल अब स्टार्ट होने वाले हैं। जो अभी तक हमने किया वो तो कर लिया है, लेकिन अभी जो क्या है हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिस टाइप के, उन्हें हम कवर करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, क्वेश्चन से ही हम समझेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ही देखो, एक निश्चित भाषा में, यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक निश्चित भाषा में टॉम कुन शुड दिया हुआ है। टॉम कुन और शुड, इसको लिखा गया है इस कोड भाषा में, डॉग्स आर बार्किंग, डॉग्स आर बार्किंग, बार्किंग मतलब ये तो एक पूरा आपको सेंटेंस दे दिया एक तरीके से, ठीक है ना। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उनका कोड ये है। और कुन जो मोप, कुन जो मोप, कुन जो मोप से अभिप्राय है डॉग्स एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड हॉर्सेस, ठीक है। और आपको अगला कोड दिया हुआ है MUT मुट टॉम को। ये अजीब अजीब से वर्ड्स दिए हुए हैं, लेकिन इनके जो है कि कोड दिए हुए हैं आगे, हमें कोड से मतलब है। से अभिप्राय है डंकीज आर मैड, DONKEY, डंकीज आर मैड, डंकीज आर मैड, ठीक है। ये तो अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसके कोड जो दे रखे हैं वो हैं ये, डंकीज आर मैड। तो हमें बताना है कि बार्किंग से उस शब्द का क्या अर्थ होगा, ठीक है। बार्किंग का कोड बताना है सिंपली, बार्किंग का क्या कोड बन रहा है ये बताना है आपको। ये जो 3 वर्ड्स दिए हुए हैं उनका कोड ये दे दिया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि 3 वर्ड्स दिए हैं टॉम कुन शुड, और इसका जो कोड दे दिया वह डॉग्स आर बार्किंग। तो यहाँ पे ये बिल्कुल मत समझ लेना आप कि टॉम का जो कोड है वो डॉग्स ही होगा। पहले नंबर पे टॉम है तो उसका कोड डॉग ही होगा। दूसरे नंबर पे कुन है तो उसका ये कोड आर ही होगा, नहीं हो सकता। मतलब ज़रूरी नहीं है, होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हैं। शुड का मतलब ज़रूरी नहीं है कि बार्किंग ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है इन सवालों में, आप समझो, मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कुछ चीज़। अब मान लो ये टॉम है, तो ये टॉम का मतलब है, अब मान लो ये देखो ये पहले नंबर पे है, ये पूरा ये लाइन को पकड़ो अभी आप, ये टॉम पहला वर्ड है और इसमें पहला वर्ड डॉग्स है। तो आप ये तो मत समझ लेना एकदम कि टॉम का मतलब डॉग्स ही होगा, नहीं। टॉम का जो कोड है वो डॉग्स भी हो सकता है, टॉम का जो कोड है वो आर भी हो सकता है, और टॉम का कोड बार्किंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनमें, लेकिन होगा इस लाइन में।
ऐसा नहीं है कि टॉम का जो वर्ड है इनमें से किसी में होगा, वो होगा इसी लाइन में। बस ये है कि आगे पीछे हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि टॉम का जो कोड है वो डॉग ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। टॉम का इसमें से कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही कुन है KUN, इसका जो कोड है वो ज़रूरी नहीं है आर ही हो, जैसे ये दूसरे नंबर पे है तो ये भी दूसरे नंबर पे है, नहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि कुन का जो कोड है वो आर ही हो सकता है कुन का जो कोड है वो डॉग्स हो सकता है कुन का जो कोड है वो आर हो सकता है कुन का जो कोड है वो बार्किंग हो। ठीक है, होगा इसी लाइन में। ठीक है, जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब पहले तो ये देख लो कि बार्किंग का क्या होगा। जो चीज़ हमसे पूछी गई है आप उसी को पकड़ लो। बार्किंग तो इसमें तो होगा नहीं, इसमें देखो ये है, इसका कोड पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि इसको क्या लिखा गया है यहाँ पे। तो आप ये मत कर देना कि ये तीसरे नंबर पे है 1 2 3 और इस लाइन पे 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे शुड आ रहा है तो इसका जो कोड है वो शुड होगा। ये आप गलती मत कर देना, है ना। हो सकता है कि बार्किंग जरूरी नहीं है कि उसका जो कोड है वो शुड हो, जरूरी नहीं है। ये बार्किंग का हो सकता है शुड हो, बार्किंग का हो सकता है कुन हो, बार्किंग का हो सकता है टॉम हो। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, इसका भी, और इसका भी इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, इसका भी इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, उलट पुलट हो सकते हैं ये। ठीक है ना, ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ काफ़ी टाइम से, वो अब सवाल में अप्लाई होगी आपके, यही चीज़ें आपके अब सवाल में अप्लाई होंगी। अब देखो, अब हमें पता नहीं है ना कि बार्किंग का क्या होगा, तो अब इसे हम पता कैसे करेंगे। यही पता करने के लिए आपको ये 2 लाइन दी हुई हैं। ठीक है, अब ये 2 लाइन ना दी हुई होती तो हम कंफ्यूज ही रहते कि बार्किंग का क्या लगाएंगे, इनमें से क्या होगा, कुछ भी हो सकता था। लेकिन हमें कंफर्म करने के लिए सवाल ने बोला हुआ है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो अब आप इन तीनों की मदद से बता दो कि बार्किंग का कोड क्या होगा। ठीक है, ये बताना है। तो अब देखो, अब इनमें से देखो क्या क्या वर्ड कॉमन है वो आप चूज़ कर लो। जैसे कि डॉग्स है, मैं इसको सर्किल से कर रहा हूँ, डॉग्स को सर्किल, तो ये कॉमन है यहाँ पर और ये कॉमन है यहाँ पर। ठीक है, और तो इसमें तो है ही नहीं कॉमन। ठीक है, तो इन दोनों में डॉग्स कॉमन है, समझ में आ गया। इन दोनों में अभी तो कुछ समझने वाली बात है नहीं ऐसी, डॉग्स इन दोनों में कॉमन है, तो मैंने इसको सर्किल से कर लिया। तो इसका जो कोड होगा वो बताना है। तो अब हम पहले डॉग्स का कोड, डॉग जो है उसका कोड निकाल लेते हैं। अभी बार्किंग से हमें मतलब नहीं है, बार्किंग हम बाद में निकालेंगे, जो सवाल पूछा गया है उसे हम बाद में करेंगे। लेकिन हम पहले सोल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं वो देखो। डॉग्स दोनों में कॉमन है तो इसमें हमने सर्किल बना लिया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इस वाले लाइन में और इस वाली लाइन में क्या क्या कॉमन है वो देखो। तो इस वाली लाइन में आपका KUN कॉमन है, KUN आपका कॉमन है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर हमें क्लियर हो गया है कि डॉग का जो कोड है वो कुन है। यहाँ लिखता हूँ मैं जो जो चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। अब डॉग का हमें पता चल गया कि कुन है, डॉग का कुन हमें ये क्लियर हो गया। लेकिन ये डॉग का तो पूछा नहीं है हमसे, तो बार्किंग का पूछा है। तो अभी करेंगे हम, अभी हम देखो कि क्या क्या चीज़ें एलिमिनेट हो रही हैं उन्हें कर दो। तो इस लाइन में कुन तो ख़त्म हो गया, बार्किंग, कुन का मतलब तो डॉग्स है, तो कुन तो होगा नहीं, बार्किंग का मतलब कुन तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि डॉग्स का मतलब है कुन तो, और डॉग्स ही क्यों लिखा कुन, क्योंकि कॉमन है दोनों में। जब इन दोनों में डॉग डॉग कॉमन है, एक ही वर्ड कॉमन है, और इन दोनों में भी एक वर्ड कॉमन है कुन कुन, तो जो चीज़ यहाँ कॉमन है दोनों में और यहाँ जी जो कॉमन है वो आपस में एक दूसरे के कोड होंगे। समझ में आ गया आपको? थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन आप समझिए इसे, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया डॉग का जो कोड है वो कुन है। अब देखो, अब ये तो एलिमिनेट हो गया चीज़। अब क्या बचा? अब बार्किंग का जो कोड होगा या तो शुड होगा या टॉम होगा, या तो शुड होगा या टॉम होगा। कुन तो होगा नहीं, क्योंकि कुन तो हमें क्लियर हो गया कि कुन का मतलब तो डॉग्स है। तो इसको हम चाहें तो इसको साफ भी कर सकते हैं। अब ये डॉग्स हैं, डॉग्स को हटा दो यहाँ से, इसको हम साफ़ कर दो, क्योंकि इसका मतलब ही नहीं बचा। यहाँ से कुन हटा दो, यहाँ से KUN हटा दो। ठीक है, हुआ थोड़ा सा इजी सवाल, पता चल गया ना आपको। जो चीज़ कॉमन थी, डॉग कॉमन था और उसका कोड दिया था KUN, उसको हमने यहाँ उतार लिया है और यहाँ से साफ़ कर दिया, हटा दिया यहाँ से। ठीक है ना, तो अब हमें सिर्फ दो बचे हैं, अभी 3 थे अब 2 हो गए, कुछ इजी हो गया सवाल। तो अब क्या होगा, बार्किंग का मतलब इन दोनों में से चूज़ करना है हमें। पहला सवाल मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, इसी वजह से टाइम लगता है पहले सवाल में।
क्योंकि आने वाले सवाल तो फिर आप कर ही लोगे जब आपको पहला सवाल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला सवाल आप अच्छे से समझा करो। अब क्या है, बार्किंग का मतलब हमें बताना है। अब भी हमें क्लियर नहीं है कि बार्किंग का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आ जाओ, अब फिर से इन दोनों पे आ जाओ, दोनों लाइंस पे क्लियर करने के लिए। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन है, नहीं है कॉमन। इन दोनों में से कुछ कॉमन है, हाँ इन दोनों में से कॉमन है। क्या, आर कॉमन है, यहाँ आर है और यहाँ आर है। तो इसको भी आप इसको अलग करना, इसको मैं ट्राइंगल से वो कर देता हूँ रिप्रेजेंट। आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, और इस लाइन में, तो इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन है। ऐसे ही इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन उठाओ, क्या है, इस लाइन में टॉम कॉमन है, यहाँ ए रहा टॉम कॉमन, ठीक है। अब बीच वाले का तो यूज नहीं हुआ इस लाइन में, इस को अभी जो हम कर रहे हैं टॉम के लिए, आर के लिए, ये पहली और तीसरी लाइन में कॉमन है आर, और पहली और तीसरी लाइन में कॉमन है टॉम। तो अब क्या हो गया, आर का मतलब हमें पता चल गया, आर का मतलब क्या पता चल गया हमें, टॉम है। आर का मतलब है टॉम, तो आर का तो पता चल गया टॉम है। तो अब आर को भी यहाँ से साफ कर दो। जब आर का हमें क्लियर हो गया, आर का मतलब टॉम है, ये हटा दिया हमने, यहाँ से भी हटा दो, आर का मतलब टॉम, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब पूछ क्या रहा था, बार्किंग। अब बस एक ही तो बचा है यहाँ पे, बार्किंग, और यहाँ भी एक बचा है। तो बस इसका अर्थ क्या होगा, इसका कोड क्या होगा, बार्किंग का सुड होगा। बार्किंग का क्या होगा, सुड होगा, SUD। तो अब कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, तो क्या होगा, बस बार्किंग का सुड होगा। बार्किंग का क्या होगा, बार्किंग का होगा SUD। ये आ गया आपका आंसर। जो चीज़ पूछी थी वो बार्किंग के लिए पूछी थी, तो बार्किंग का हमारा सुड आ चुका है। कैसे आया, इस लाइन का भी यूज़ हुआ है और इस लाइन का भी यूज़ हुआ है एलिमिनेट करने के लिए चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ पे दो चीज़ें थी, वो एक हट गई, वो दूसरी भी हट गई, यहाँ से भी ये दोनों चीज़ें एलिमिनेट हो गई। बार्किंग बचा जो हमें बताना था, और उसका एक कोड ये बचा। तो आंसर हमारा बार्किंग का SUD आ चुका है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में 526 का अर्थ, 526 का अर्थ दे दिया है, स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, ये दे दिया है, स्काई इज ब्लू, ठीक है। और 24 का अर्थ दे दिया है, 24 का अर्थ क्या दे दिया है, 24 का अर्थ है ब्लू कलर, ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर, COLOUR, ब्लू कलर। और 436 का अर्थ है, 436 का अर्थ क्या दिया है, कलर इज फन, COLOUR, कलर इज फन, FUN, ठीक। तो फन के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है ये बताना है। फन के लिए पूछ लिया गया है, क्या पूछ लिया गया है हमसे कि ये बताओ कि फन के लिए क्या कोड है। ये तीन आपको चीज़ें दे दी गई हैं, एक ये दे दी है, एक ये दे दी है, और एक ये दे दी है। और इन तीनों के यहाँ पे कोड दे दिए हैं। यहाँ 3 नंबर हैं तो 3 वर्ड यहाँ पे हैं, यहाँ 2 नंबर है तो 2 वर्ड यहाँ पे हैं, यहाँ 3 नंबर है तो यहाँ 3 वर्ड हैं, ठीक है। तो ये कोड ही तो हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरी नहीं है कि 5 का मतलब स्काई ही है। 5 का मतलब स्काई भी हो सकता है, 5 का मतलब इस भी हो सकता है, 5 का मतलब ब्लू भी हो सकता है, जो चीज़ मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताई थी, ठीक है, स्काई। अब देखो, अब ऐसे ही 2 का मतलब जरूरी नहीं है कि इजी हो, 2 का मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है, तीनों में से। अब क्या होगा वो हम इन तीनों में एलिमिनेट करेंगे जब देखेंगे। अब देखो कॉमन हमें छांटना है, सिंपली आपको कॉमन छांट लेना है। तो इन तीनों में देखो क्या क्या चीज़ कॉमन है। तीनों में कुछ चीज़ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है तीनों में। तो 2 में कॉमन होगी, हाँ वो उठा लो। तो इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, स्काई इज ब्लू, ब्लू ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है ना। और हमें बताना क्या है, फन का बताना है, इसका बताना है। तो अभी इसका हम अभी छोड़ते हैं। पहले देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ब्लू कॉमन है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है ना। पहली और दूसरी लाइन अभी हमने उठाई है, तो दोनों में ब्लू कॉमन है और यहाँ पे 2 कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्लू का जो कोड है वो तो हो गया 2, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो गया, ब्लू ख़त्म हो गया, और यहाँ से 2 ख़त्म हो गया, एलिमिनेट हो गया ना। ये भी एलिमिनेट हो गया,
अब देखो, अब देखो और क्या चीज़ें कॉमन हो रही हैं। तो इसमें और इसमें कुछ कॉमन अभी तो नहीं है, और इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, हाँ। तो इसमें इज कॉमन है, ये रहा, और इसमें ये रहा इज कॉमन। तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, जैसे पहली और तीसरी लाइन में जो कॉमन है, ऐसे यहाँ पे पहली और तीसरी लाइन में। तो इसमें 6 कॉमन है हमारा, ये रहा, ट्रायंगल से इसे बना रहा हूँ, ठीक है। इसका क्या है कोड 6, जो मैंने ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया है, समझ गए आप। तो इसका इस भी ख़त्म हो गया, इसका मतलब है 6, ख़त्म कर दो, इसका मतलब हो गया यहाँ पे 6, ठीक है, इसका मतलब हो गया 6। और पूछ क्या रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहा है फन, तो फन तो इस लाइन में है, फन तो इस लाइन में है, तो इस वाले फन, अब अभी देखो और भी चीज़ें कॉमन है, जैसे कि ये कलर कॉमन है, तो कलर इसको मैं इसे ऐसे करता हूँ, कलर इन दोनों में कॉमन है। तो इसमें देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ये 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है। तो 4 किसका मतलब हुआ, कलर का, कलर का क्या मतलब हुआ 4, ठीक है, कलर का मतलब हुआ 4। अब क्या बचा आपका, पूछ क्या रहा है, जो चीज़ बची, अब देखो पहली बात तो सभी चीज़ें कट गई हैं, क्या क्या बच रहा है, इस लाइन में तो 5 बच रहा है, और इस लाइन में स्काई बच रहा है, तो हमें स्काई का भी पता चल गया, स्काई का मतलब 5 बचा है। जो चीज़ बची है, मैं अरे इसको साफ़ कर देता हूँ, चलो ये जो ख़त्म हो गए उन्हें हटा देता हूँ बिल्कुल, ये जो कटे हुए हैं इनको सबको हटा देता हूँ, ये हट गया, यहाँ से ये चीज़ें ख़त्म थी, यहाँ से ये दोनों भी ख़त्म हो गए थे, और यहाँ से ये चीज़ ख़त्म थी और ये चीज़ ख़त्म थी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। जो चीज़ें ख़त्म मतलब काट दी थी उन्हें मैंने हटा ही दिया है, और उनके कोड हमारे ये बन रहे थे, जैसे कि ये भी ख़त्म हो गया था, और स्काई भी ख़त्म हो गया था हमारा, स्काई का 5 आ गया, स्काई का 5 है, ये भी ख़त्म हो गया। तो अब फ़न का बचा, अब देखो सवाल में क्या बचा, सवाल में आपका फ़न बचा है और 3 बचा है, तो बस फ़न का क्या मतलब होगा, 3 होगा, फ़न का मतलब होगा 3, आंसर फ़न का भी आपका हो गया, फ़न का क्या हो गया, कोड 3 हो गया। तो ये समझ में आ गया आपको, इतनी सारी चीज़ें की हैं हमने, सभी के कोड हमने पता कर लिए हैं, ठीक है। सभी के कोड हमें पता चल गया, ब्लू का चल गया, लेकिन हमें मतलब इन किसी से भी नहीं है, इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है, हमें मतलब फ़न से है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में फ़न के लिए ही पूछा है, तो फ़न आ गया हमारा आंसर। लेकिन आया कैसे है, जब तक हमने इन्हें नहीं निकाला तब तक वो फ़न आता ही नहीं, इसी वजह से ये सभी चीज़ें निकालनी ज़रूरी पड़ जाती हैं। अब करते हैं सवाल, अब हमारी थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। 2 सवाल हो चुके हैं आपके सेम तरीके के, तो अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनमें कोई से भी सवाल में। अब देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में पेन पेंसिल को लिखा जाता है डॉलर और कॉपीराइट का है, ये साइन किसका होता है, कॉपीराइट का, ये ऐसे कॉपीराइट का साइन होता है, ठीक है, लिखा जाता है। और इरेज शार्पनर को ERAS इरेजर और शार्पनर को SHARPNER शार्पनर को क्या लिखा जाता है, वो लिखा जाता है @ और हैज़, ये लिखा जाता है, ठीक है। फिर पेंसिल और इरेजर का आ चुका है, पेंसिल और इरेजर, पेंसिल और इरेजर का कोड क्या दे दिया है, पेंसिल इरेजर का दे दिया है डॉलर और @ ठीक है। तो उसी कोड भाषा में पेन को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन पूछ लिया है हमें, पेन का बता दो कोड क्या है। ये 3 आपको चीज़ें दी हुई हैं और आपको बताना है पेन का कोड क्या है, ठीक है। तो अब आप इसको करो, मुझसे पहले करने की कोशिश क्या करो, हर सवाल को जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले, ठीक है। तो हमें क्या बताना, पेन की वैल्यू बतानी है, तो पेन को पकड़ लो, हमें इसका ही तो बताना है, इसका तो हमें बताना है, तो इसको हम अलग लिख लेते हैं, मतलब इसका तो हमें पता करना है। अब इसका मतलब ये मत कर देना कि सीधे कि ये पहले नंबर पे है तो ये डॉलर, तो इसका मतलब डॉलर, पेन का मतलब डॉलर नहीं, ठीक है। जब तक हम सोल्व नहीं करेंगे सवाल को, जब तक हमें कंफर्म नहीं हो जाएगी पेन डॉलर ही है, तब तक हम नहीं लिखेंगे। हो सकता है पेन कॉपीराइट भी हो, लेकिन हाँ इतना तय है कि पेन जो होगा आपका ये डॉलर और कॉपीराइट के साइन में से एक होगा, इसी लाइन में होगा। अब देख लो, अब पेन के लिए बताना है, तो पहले पेंसिल है, तो इसमें हमें पेंसिल ही तो एलिमिनेट करनी है, क्यों, क्योंकि हमें तो पेन का तो मतलब
पेन का तो हमें कोड बताना है। तो पेंसिल है ये वाली, एक तो यहाँ पर है ये रही पेंसिल, पेंसिल ये रही, और एक पेंसिल ये रही। तो इन दोनों में कॉमन है पेंसिल, पहली लाइन में और तीसरी लाइन में। तो यहाँ देखो पहली लाइन में और तीसरी लाइन में क्या कॉमन है, डॉलर कॉमन है। ठीक है, तो पेंसिल का क्या मतलब हो गया, पेंसिल का जो कोड है वो है डॉलर। पेंसिल का कोड है डॉलर। क्यों? क्योंकि इन दोनों में पेंसिल कॉमन है और इन दोनों में आपका डॉलर कॉमन है। तो पेंसिल का तो कोड हो गया डॉलर। ठीक है, तो पेंसिल ख़त्म कर दो, पेंसिल का मतलब क्योंकि हमें डॉलर, और यहाँ से डॉलर ख़त्म कर दो। अब बस, अब आपको और कुछ सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे क्या पूछा है, पेन का पूछा है। तो पेन का जब ये हट ही गया यहाँ से और ये हट गया, तो पेन का तो सीधा सीधा कॉपीराइट बचा, क्योंकि पेन का होना तो इन दोनों में से ही एक था। जब डॉलर हमारा एलिमिनेट हो गया, हट गया, तो पेन का क्या बचा, कॉपीराइट बचा। तो पेन का क्या हो जाएगा आपका, कॉपीराइट कोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखो PITNAE, देखो क्या क्या इसमें मतलब वर्ड्स लिखे रहते हैं, NAE TOM। इसको कुछ लिखा गया है, क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है एप्पल इज ग्रीन, एप्पल इज ग्रीन, ये लिखा गया है, एप्पल इज ग्रीन लिखा गया है PITNAITOM को। इसको लिखा गया है ग्रीन एंड वाइट, WHITE वाइट। ठीक, और भी दिया गया है एक कोड, इसको लिखा गया है शर्ट इज वाइट, शर्ट इज वाइट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एप्पल का क्या कोड है, ये पूछ लिया है। एप्पल का एप्पल का कोड यहाँ पर पूछ लिया है, बताओ। अब देखो एप्पल कहाँ पर है, पहले तो ये देख लो, एप्पल ये रहा एप्पल, इसका तो हमें बताना है एप्पल का। तो एप्पल पहले नंबर पे यहाँ पे, और यहाँ पे पहले नंबर पे पिट है, तो पिट तो करना नहीं है अभी। क्यों? जब तक हम करेंगे नहीं, जब ये दो लाइन भी तो किसी रीज़न से दी हुई होंगी, तो हम सॉल्व करते हैं पहले, जैसे हमने पीछे भी सीखा है। तो देखो अब कॉमन छांटना है आपको, सिंपली कॉमन छांट लो इनमें से क्या है। तो कॉमन पहले देखो, इस और इस लाइन में क्या कॉमन है, इस और इस लाइन में आपका ग्रीन कॉमन है, ये रहा ग्रीन, यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, ये रहा NAE कॉमन है। ठीक है, NAE कॉमन है दोनों में। तो बस ग्रीन की तो आपका, ग्रीन का तो मतलब पता चल गया ना, ग्रीन का कोड तो आपका NAE है। ठीक है, अब यहाँ से ग्रीन एलिमिनेट हो गया, यहाँ से NAE एलिमिनेट हो गया, तो आपको इजी हो गया। अब बस इज और एप्पल में से छांटना है आपको। अब देख लो, इसमें और इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसमें और इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, क्या हो रहा है, इज कॉमन है, ये रहा। अब ऐसे पहली और तीसरी लाइन में था, अब इसमें पहली और तीसरी लाइन में देखो क्या क्या कॉमन है। इसमें आपका क्या कॉमन है, इसमें आपका टॉम कॉमन है, टॉम कॉमन है। ठीक है, इस मतलब पहली और तीसरी लाइन में यहाँ तो इज कॉमन है, और पहली और तीसरी लाइन में यहाँ पे टॉम कॉमन है। तो यहाँ पर आपका इसका भी कोड पता चल गया। इसका कोड क्या हो गया आपका, इसका कोड हो गया आपका टॉम। ठीक है, बस हो गया एलिमिनेट हो गया आपका। ये ग्रीन भी खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया, और ये इस भी एलिमिनेट हो गया, ये दोनों एलिमिनेट हो गए ना। अब बस एप्पल बचा है, तो एप्पल का जो बचा हुआ है वो आंसर आ गया। एप्पल का क्या आ गया, पिट आ गया आंसर, PIT, यही आपका आंसर है। एप्पल का कोड आपका हो जाएगा PIT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में 319 का अर्थ है, 319 का अर्थ दे दिया है आपको, आइस इज कोल्ड, ये आपका 319 का कोड है। और 431 का अर्थ है विंटर इज कोल्ड। 294 का क्या अर्थ है, आइस इन विंटर। यहाँ पूछ लिया, इनके लिए बताओ क्या कोड है, इनके लिए आपको कूट बताना है, कोड बताना है। तो बस इनका जब आपको कोड बताना है, तो इसका ही तो कोड बताना है, यहाँ पे ये रहा, इसका आपको कोड बताना है। तो लेकिन ये कंफर्म है कि इनका कोड होगा इन तीनों में से, या तो 2 हो या 9 हो या 4 हो, होगा इसी लाइन में इसका कोड। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इनका क्या होगा इनमें से। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें इज कॉमन है,
और इसमें क्या कॉमन है, इसमें हाँ 1 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। यहाँ देखो कितना अच्छा सवाल हो गया है, यहाँ पे दो चीज़ें कॉमन हुई हैं। यहाँ पे आपका 1 भी कॉमन है और यहाँ पर आपका 3 भी कॉमन है, और यहाँ पे आपका इस भी कॉमन है और यहाँ पे आपका कोल्ड भी कॉमन है। दोनों लाइन में मतलब दो चीज़ें तो आपकी कॉमन हो ही गई। यहाँ से हमें आइस का क्लियर हो गया है, आइस का हमें यहाँ से क्लियर हो गया है। आइस का क्या हो गया, नो। क्यों? क्योंकि भैया ये तो कुछ भी हो सकता है ना, जब यहाँ भी 2 चीज़ें दी हुई हैं, क्योंकि कॉमन एक ही होना चाहिए। 2 लाइन में 1 वर्ड कॉमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 वर्ड कॉमन है, उसे हम पढ़ ही नहीं रहे। जो चीज़ बची है आइस का जो है वो नो है। अब इसमें भी क्या बचा है, इसमें विंटर बचा है, ये रहा विंटर, और विंटर का क्या है 4 है। जो चीज़ बची हुई है उसे रखो ना सीधा, विंटर का क्या है आपका 4। अब विंटर देखो यहाँ पर ये रहा विंटर, अब विंटर तो हमें पता है 4 और यहाँ से ये रहा 4, तो विंटर का तो सीधा 4 है, तो ये 4 एलिमिनेट हो गया। अब बस इन दोनों में हमें बताना क्या है, इनका बताना है। और यहाँ से हमें आइस का भी कंफर्म है, आइस का हमें नो है, तो नो किसका हमारा क्लियर था, ये नो हमारा आइस का क्लियर था। आइस का हमारा नो क्लियर था ना, तो आइस को भी हटा दो, नो को भी हटा दो, और विंटर हमारा 4 का क्लियर था, तो विंटर भी हटा दो और 4 भी हटा दो। बचा जो बचा, इन बचा नीचे वाली लाइन में, इन बचा, और इनका यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, तो इनका कोड आपका 2 होगा। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसमें वेदर के लिए पूछ लिया, आपका वेदर का कोड क्या होगा ये पूछ लिया है। कॉमन ढूंढो, कॉमन मिला आपको कुछ, इन दोनों में कुछ कॉमन दिखा, नहीं दिख रहा। इन दोनों में कुछ कॉमन दिखा, हाँ इसमें फाइन दिख गया, इसमें आपको फाइन दिख गया कॉमन, ये रहा पहली और तीसरी लाइन में। अब यहाँ पे पहली और तीसरी लाइन में क्या क्या कॉमन है, पेरू कॉमन है, तो पेरू उठा लो। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, फाइन का तो आपको पता चल गया, फाइन का तो पेरू है। ठीक है। अब देखो और चीज़ें क्या क्लियर हो रही है, और कॉमन देखो क्या हो रहा है, इसमें और कुछ कॉमन है, नहीं। इसमें और कुछ कॉमन है, नहीं। अब दूसरी और तीसरी लाइन में आ जाओ, हाँ इसमें है, इसमें एक तो क्लियर है, ये रहा क्लियर, और इसमें क्या है, लीसा। तो क्लियर का भी आपका कोड समझ में आ गया, लीसा। ठीक है ना। दूसरी और तीसरी लाइन में आपका क्लियर वर्ड कॉमन है, और यहाँ पे आपका क्या कॉमन है, लीसा, तो ये लिख दिया। पूछा क्या है, वेदर, जो यहाँ पर बचा है, यहाँ पे वेदर बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है, डोना बचा है, तो बस वेदर का आपका आ गया WAAT, वेदर का आपका आ गया डोना। जो चीज़ आपकी बची है वही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बताना है, ये अलग है बिल्कुल सवाल। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे हम पीछे कर रहे थे उसे मत समझना, लेकिन हाँ ऐसे सवाल हमने किए होंगे ज़रूर पिछली क्लास में, तो आपको रिवीजन है, अगर याद है तो आप इस सवाल को करो। SE जो कोड दिया हुआ है हम सिर्फ उसे उठा रहे हैं, SEISMO। जो इसके कोड हैं वो नीचे लिख लो, इसके TEJSNO। अब देखो S को T लिखा हुआ है, S को T लिखा हुआ है, तो इसमें एक प्लस ही तो किया गया है, S के बाद T ही तो आता है। ठीक, एक प्लस किया गया, यहाँ पे कुछ प्लस नहीं किया, यहाँ कुछ प्लस नहीं किया, यहाँ कुछ प्लस नहीं किया, यहाँ सेम है, यहाँ भी सेम है, और बाकी में इसमें भी एक प्लस कर दिया है, आई के बाद जी आता है, और इसमें भी एक प्लस कर दिया है। ये इसमें रीजनिंग लगी है, तो बस आपको इसमें रीजनिंग लगा देनी है। ये तो EARTHHD, इसमें आप यही वाली रीजनिंग लगा दो, क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं दोनों में, तो सेम रीजनिंग लगनी है। दूसरे नंबर का सेम है ये वाला, तो यहाँ पे इसका भी सेम होगा, और इसमें फिर चौथे नंबर का सेम है तो इसका भी सेम होगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में सेम है तो D भी सेम होगा। ठीक है, तो इसका जो रीजनिंग लगेगी, यहाँ तो A ही होगा, यहाँ T होगा, और यहाँ D होगा, और इनमें एक एक बढ़ाना है। E के बाद क्या होता है F, तो यहाँ F आ जाएगा। R के बाद एक प्लस करेंगे तो क्या आता है S, S हो जाएगा। H के बाद एक प्लस कर देंगे तो I हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका क्या कोड, इसकी जो रीजनिंग लगेगी, इसका जो डिकोड करके आएगा आंसर, वो आएगा आपका FASTID, ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी कोड भाषा में CHANTING
CHANTING। चांटिंग को क्या लिखा जाता है, इसको ये लिख दिया गया है, चांटिंग को ये लिखा है आपका, इसको ये लिख दिया है सीधा सीधा। पूछ क्या लिया है, PINCHING को क्या लिखोगे ये बताओ। तो पहले ये देखो कि इसको ये कैसे लिख दिया गया है, ये देखना है पहले। तो देखो इसको कैसे लिखा गया है। अब C है, देखो CHANTING, और ये भी आपको मिला जुला शब्द लग रहा है, ठीक है ना, एक से ये लगभग। तो इसमें बस क्या किया है, इसमें आपका दो दो को तो इसमें दो दो पार्ट में डिवाइड कर लिया गया, मतलब हर लेटर को ऐसे ऐसे दो दो पार्ट्स में बांट लिया गया है। तो यहाँ भी दो पार्ट्स में बांट लिया गया है, और बस इनको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया गया है आपस में। H को यहाँ लिख दिया, C को यहाँ लिख दिया है, N को यहाँ लिख दिया, A को यहाँ, I को यहाँ, T को यहाँ, G को यहाँ और N को यहाँ। ऐसे ही आप इसे कर लो, दो दो के पार्ट में इसे भी आप बांट लो, ठीक है, ये बांट लिया। बस इसको तो यहाँ लिखना है और इसको यहाँ लिखना है, 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 इसको यहाँ, इसको यहाँ, ठीक है। तो यही आपका डिकोड हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जल को भोजन कहा जाता है, जल को कहा जाता है भोजन, भोजन को वृक्ष कहा जाता है, वृक्ष को आसमान कहा जाता है, और आसमान को कुआं कहा जाता है। कुएं को क्या कहा जाता है, कुएं को तालाब कहा जाता है। तो बताना है कि फल किस पर लगते हैं। ये चीज़ें कोड है, इधर वाली क्या है, कोड है सभी। इसको ये कोड है, इसको ये कोड दे दिया, इसको ये कह दिया, इसको ये कह दिया, इसको ये कह दिया। रियल चीज़ें ये हैं। जो क्वेश्चन है वो इसमें लगाना है पहले आपको, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, क्वेश्चन पूछा है कि फल किस पर लगेंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग या पूरे जो भी नॉर्मली क्या होता है कि वृक्ष पर लगते हैं, जो फल लगते हैं वो वृक्ष पे लगते हैं। जल में या भोजन में या आसमान में, कुएं में तो नहीं लगते फल, वृक्ष में लगते हैं। तो आंसर आप वृक्ष ना कर देना, कभी वृक्ष ही कर दो सीधे सीधे। आपने क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ पर क्या लिख रहा है कि तो फल किस पर लगेंगे, तो आप लिख दोगे कि फल तो वृक्ष पे लगते हैं, तो वृक्ष आंसर नहीं, वो गलत हो जाएगा। वृक्ष का जो कोड दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, आसमान, तो आपका आंसर होगा आसमान। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फल लगते हैं आपके वो आसमान में लगते हैं, ठीक है। ऐसी होती है रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सवाल है बिल्कुल, और देखो कि क्या रीजनिंग क्या लग रही है इसमें। जो रीजनिंग इसमें और इसमें लग रही होगी वो इसमें लगेगी, आंसर आ जाएगा आपका। तो जैसे कि सेंड पकड़ लिया हमने, और इसकी जो रीजनिंग है वो है VDQG। अब देखो S के बाद V क्यों आया, S के बाद V क्यों आया, STUV 3 प्लस हो चुका है, 3 प्लस हो चुका है। इसमें A के बाद D, देखो A पहले नंबर पे होता है, D होता है आपका 4 नंबर पे, तो दोनों का क्या अंतर है, 3, तो +3 ही तो हुआ है। अब N और Q में भी तो 3 का अंतर है, तो +3 हुआ है। और D के कितने बार G आता है, DEFG 3 बार आता है, तो +3 हुआ है। अब ये रीजनिंग आपकी इसमें भी लगनी चाहिए, BIRD। अगर इसमें भी यही रीजनिंग लग जाएगी तो इसमें हम रीजनिंग लगा के अपना आंसर ले आएंगे। इसमें 3 ऐड करेंगे, तो B के बाद 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, BCDE आ जाएगा। और इसमें अगर 3 ऐड करेंगे, I के बाद 3 ऐड करेंगे तो L होगा, और इसमें 3 ऐड करेंगे तो U होगा, RSTU होगा। और D में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो आपका G होगा। इसमें भी 3 ऐड हुआ है, तो दोनों में सेम रीजनिंग लगी है, यहाँ भी और यहाँ भी। अब ये रीजनिंग आप सेम लव में लगा दो, LOVE। इसमें 3 आपको ऐड करने हैं, तो L में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा। अब O में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ये V है, V में अगर आप 3 ऐड करोगे Y हो जाएगा, और E में अगर आप 3 ऐड कर दोगे H हो जाएगा। तो ORYH। अब कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म करते करते एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बस, इससे आपको जो आज के हमने क्वेश्चन किए हैं वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 234 का जो अर्थ है, 234 का अभिप्राय है स्पार्क एंड फायर। 456 का अर्थ है स्पार्क इज काज, कोड है 258 का जो कोड होगा
दिया हुआ है 258 का अभिप्राय है, फायर इज इफेक्ट, फायर इज इफेक्ट, इफेक्ट, ठीक है। काज का बताओ कि काज के लिए क्या कोड यूज़ किया गया है, कौन सा नंबर यूज़ किया गया है। बस वही आपको लगा दो। इन दोनों में देखो 2 लाइन उठाओ पहले तो ऊपर वाली, और क्या क्या कॉमन है वो देखो। आपको स्पार्क कॉमन दिख रहा है दोनों में, और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में तो कुछ कॉमन है 4, ये 4 ही तो है, ऐसे बना दो, 4 कॉमन दिख रहा है। तो आपको क्या पता चल गया, स्पार्क का तो मतलब आपको पता चल गया, स्पार्क का कोड तो आपका 4 है, ठीक है। आपको काज का बताना है, काज यहाँ पर है, ठीक है, इसमें बताना है। तो काज का इन दोनों में से क्या होगा। और देखो इज है, इज को एलिमिनेट कर दो आप, तो इज यहाँ पर भी इज है, ये रहा इज, और यहाँ पर भी इज है। तो दूसरी और तीसरी लाइन में और क्या कॉमन है, यहाँ देखो दूसरी और तीसरी लाइन में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो इसका क्या, इसकी जो कोडिंग है आपकी वो बनती है 5, ठीक है। और काज का आपको पता नहीं है, तो यहाँ पर काज बचा हुआ है, यहाँ पर 6 बचा हुआ है, तो बस काज की जो कोडिंग है वो होगी 6, काज की जो वैल्यू है, काज का जो कोड है वो 6 होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आपको सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी होंगी। ये सवाल भी मैंने करा दिया जो अभी आज हमने शुरू में किए थे, उसी की तरह ये सवाल था, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, कोडिंग डिकोडिंग का, वो आज हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग समाप्त हो चुका है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। सिलेबस में हमारा पहला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग ही था, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक था वो था सीरीज़। तो कल से हमारा सीरीज़ मतलब अगली वीडियो जो भी आएगी हमारी वो सीरीज़ पे स्टार्ट होगी। तो सीरीज़ को भी हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे, जैसे कि हमने कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे तरीके से कवर किया है, ऐसे ही हम सीरीज़ को कवर करेंगे। सीरीज़ में भी आपको जो भी डाउट्स होंगे सभी चीज़ें आपको क्लियर करा दूंगा मैं। तो बस आप जुड़े रहना चैनल के साथ। और अब नेक्स्ट वीडियो आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो सीरीज़ की आने वाली है, तो पहले ही क्लास से जुड़ जाना, ठीक है ना। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग किसी वजह से मिस भी कर दी है ना, तो आप सीरीज़ में जुड़ जाना पहली क्लास से, ठीक है। तो आपको सभी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। और बाकी आप पिछली वीडियोज़ पढ़ी हुई है चैनल पर, आप उन्हें जा करके देख सकते हो। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है रीजनिंग की भी और मैथ्स की भी, तो आप एक एक करके वहाँ पर जाकर देख सकते हो उनको, ठीक है। तो आपको इजी रहेगा प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।